बबीता जी इतना क्या सोच रहे हैं आप? चलिए मेरे साथ मेरे घर पे। अरे क्या जेठालाल, चलिए चलिए, आप समझ नहीं रहे। अरे हम बबीता जी को अगर तुम्हारे घर ले गए तो ये झगड़ा और बढ़ने वाला है। क्या हूँ, समझने की कोशिश करो। हम एक काम करते हैं, अरे अय्यर और बबीता को आमने सामने बिठा के बात करा देते हैं। वो माफी मांग लेगा और बबीता जी माफ कर देंगे। क्यों माफ कर देगी बबीता जी भाई, क्यों? यह माफी करने लायक कृत्य है ही नहीं, यह घोर अपराध है। मैं मानता हूँ कि ये घोर अपराध है, उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन समझाना हमारा फर्ज है या नहीं? मेहता साहब, आपने एक बार समझाया बबीता जी को, बबीता जी समझी भी और आपकी बात मान के वापस घर भी आ गई। नतीजा क्या हुआ? अय्यर भाई ने मार दिया। बस मैं अब और रिस्क नहीं ले सकता। मैं बबीता जी को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। बबीता जी अब कम प्लीज, रिक्वेस्ट, थैंक यू। आप बिल्कुल चिंता मत करो, कोई तकलीफ नहीं होगी। फिक्र मत करो, मैं हूं ना। आओ, आप आओ। अय्यर, तुम्हें शर्म नहीं आई बबीता जी के ऊपर हाथ उठाते हुए? हाँ? अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखा। नहीं नहीं, रहने दीजिए। अगर सचमुच का अय्यर भाई ने मार दिया तो अहमदाबाद में मेरी माँ को पता चलेगा तो क्या सोचेगी? यार डॉटाई, तू चुप रहना बीच में। अय्यर भाई, आपने सच में बबीता जी पर हाथ उठाया? इल्ले, वो झूठ है। वो मेरा थोड़ा पैर फिसल गया था तो उसको धक्का लग गया। ओए, झूठे हो तुम। तुम झूठी हो। अरे खबरदार बबीता जी को झूठी बोला तो। हाँ। बबीता जी आप चलिए मेरे घर पे चलिए, चले। मुझे तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। मुझे कौन सी तुम्हारी शक्ल देखने का शौक है? वो अय्यर चुप हो जाए यार। अरे मैं चुप नहीं रहूंगा। मैंने इससे शादी करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे चल चल, वो तो बबीता जी की गलती थी कि उन्होंने तुम्हारे साथ शादी की। ये तो वही बात हो गई, कागड़ो दही थ्रू ले गया। बबीता जी, आप सब कुछ भूल जाइए ना अभी। माधवी भाभी, आप लोग कोई बीच में मत बोलिए। मैंने कहा है ना, मुझे डिवोर्स चाहिए तो मतलब डिवोर्स चाहिए। अरे मेरे को भी चाहिए। अरे चल चल, होता तेरा नसीब समझ। इतने साल में बबीता जी तुम्हारे साथ रही। अरे आप लोग सुनो सुनो, चुप रहो। आप लोग भी क्या लड़ने लगे? इन दोनों को आमने सामने लाएंगे तो सिर्फ लड़ने वाले हैं ये लोग, डिवोर्स मांगेंगे। जेठालाल एक काम करो, तुम अय्यर को घर ले जाओ। मैं अय्यर को क्यों लेके जाऊँ? अच्छा ओके ओके ओके, तुम बबीता जी को ले जाओ, मैं अय्यर को समझाता हूँ। आओ ठीक है, आई बबीता जी, आई देखना यार भाई। अरे अय्यर, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अब हम शांति से बैठ जाओ बैठो बैठो इधर। पत्थर दिल है अय्यर। नहीं नहीं बबीता जी, पत्थर दिल नहीं। वो सिर्फ पत्थर है, दगड़ बोलते हैं ना, दगड़। अय्यर भाई, पति पत्नी के बीच में कोई ईगो नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये बात पत्नी को समझनी चाहिए। अरे पर ये अय्यर को समझता ही नहीं है। बबीता जी, मेरी माँ कहती है कि कैसा भी पति मिले उसे भाग्य समझकर जिंदगी भर निभा लेना चाहिए। जिंदगी तो बहुत दूर की बात है, मैं उसके साथ में एक दिन भी नहीं रह सकता। बबीता, अय्यर भाई दिल के इतने बुरे भी नहीं हैं। हाँ। सुनो, जो पत्नी पे हाथ उठाए ना वो बुरे ही है। बराबर। लेकिन कुछ नहीं, मैं उसके साथ मैं नहीं रह सकता। दिस इज फाइनल। मैं हिमालय में जाके जोगन बन जाऊंगी, पर मुझे इस अय्यर के साथ और नहीं रहना है। हमको बबीता से डिवोर्स चाहिए। I want divorce at any cost। अय्यर एक बार समझदारी से और सोच लो। मैंने सोच लिया है, सिर्फ डिवोर्स। अरे दूसरी बार फिर सोच लो। सोच लिया, डिवोर्स। चलो ठीक है। अब बबीता जी आप मान ही नहीं रहे तो आपको डिवोर्स दिलवाने की जवाबदारी अब मेरी। जेठालाल, ये हम सबको धूप में क्यों खड़ा रखा है?
2 मिनट, अभी सब पता चल जाएगा अय्यर भाई। जेठा भाई क्या सॉल्यूशन क्या निकालने वाले हैं? पता नहीं, पर कोई बड़ा हंगामा जरूर होगा। कौन आ रहा है भाई? वकील? हाँ वकील? आइए आइए। जेठालाल, वकील बुलाया है तुमने? वकील क्यों आया जी? वो बबीता जी और अय्यर भाई का डाइवोर्स करवाने के लिए। डिवोर्स? बबीता जी, अब हम आजाद हो जाएंगे। मतलब आप अभी आजाद हो जाएंगे। इनसे मिलिए, ये है डाइवोर्स स्पेशलिस्ट मिस्टर शादीलाल। अरे वाह, नाम है शादीलाल और काम डिवोर्स का। बताइए बबीता जी कौन है? हाँ, ये देखो, हो जा हाथ ऊपर क्या ना, वो बबीता जी है। और मिस्टर अय्यर? हाँ मैं गुरुगान द्रविड़म सुब्रमण्यम कृष्णम अय्यर। बस यही है मिस्टर अय्यर, जिन्होंने बबीता जी के ऊपर हाथ उठाया, तमाचा मारा। तमाचा मारा? स्त्री अत्याचार, धारा 706, 10 साल की सजा। नहीं वकील साहब, वो मैंने तमाचा नहीं मारा था, वो मेरे से धक्का लग गया था। धक्का मारा यानी अटैक? धारा 312, 17 साल की सजा। वाह। और कुछ? हाँ, और ये अपने अय्यर भाई ने बबीता जी की मम्मी जी के साथ बहुत ही खराब तरीके से बात की, यानी मेंटल टॉर्चर। धारा 225, 27 साल की सजा। अब भुगतो अय्यर साहब। वाह वाह बबीता जी, इनके अगले जन्म तक सजा चालू ही रहेगी। बहुत अच्छा। मैडम, आपको डिवोर्स यूं मिल जाएगा। मैं सारे पेपर्स भी रेडी करके आया हूँ, आप बस एक साइन कर लीजिए और आप भी साइन कीजिए, यानी खत्म। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जेठा भाई, वेरी गुड क्या? हाँ, कोई डिवोर्स नहीं होगा, समझे आप लोग? अरे ये शादी क्या गुड्डा गुड्डी का खेल है जो डिवोर्स हो जाए? जेठा भाई, सोनू के पापा हमेशा कहते हैं कि आप गलत हो, लेकिन मैंने उनको कभी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आज मैं कहती हूँ, आप जो भी कर रहे हो ना, बिल्कुल गलत कर रहे हो। वेरी बैड जेठा भाई, वेरी बैड। हाँ। और अहमदाबाद में मेरी माँ को पता चलेगा कि उनका दामाद छूटा छेड़ा करवाते हैं, तो वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। और मेहता साहब, आप तो टप्पू के पापा के अच्छे मित्र हैं, आपने इनको अच्छी सलाह क्यों नहीं दी? गलत सलाह क्यों दी आपने? बोलिए मेहता साहब, बोलिए। क्या बोलिए, मैं तो जितना समझा सकता था उतना समझा। अभी ये दोनों जिद पे अड़े हुए, तो जेठालाल भी क्या करे? अच्छा, मुझे तो लगता है जेठा भाई के साथ साथ आपकी भी पूरी गलती है। ओ मेहता साहब, यार हम लोग सोसाइटी वाले हैं, प्यार मोहब्बत से रहने वाले हैं, ये क्या डिवोर्स विवोर्स लगा रखा है यार? ये तो गलत बात है। ओ, बिल्कुल गलत बात है जी। ये कैसी गलत सीख दे रहे हो आप? कल को रोशन ने भी अगर डिवोर्स मांगा और वकील ये लोग लेके आ गए, तो मेरा क्या होगा? सही बात है। तो क्या डॉक्टर आती, सही बात है, हैं? कल को कुछ हो जाएगा हमारा तो क्या होगा? मैं कितने जाऊंगा? हाँ बराबर है। What began as a dream is now becoming real. Come and play Gutta Electronics.